हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 8। पाठ का नाम है बीज और लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। देखिए, पाठ बहुत सुंदर है। आज के ज़माने में यह सीख, इस पाठ से मिलने वाली सीख सबको होनी चाहिए। वह हम आहिस्ता आहिस्ता पाठ देखते देखते आगे बढ़ेंगे। यह चित्र में जो दिखाई दे रहा है वह एक बीज है और वह बीज मिट्टी पर पड़ा हुआ है। तो उसको खाने के लिए एक चिड़िया आती है। तो वह बीज क्या कहता है, देखो। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वो बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। यानी देखो, जब वह चिड़िया बीज के पास आती है और उस पर चोंच मारकर उसको खाने की कोशिश करती है, तब बीज उसे रुकवा देता है। कहता है, रुको रुको, पहले मुझे जमीन में गाड़ दो, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, अंकुरित हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मुझे डाल पात आएंगे, डाल पात यानी पत्ते और डाली आएंगी, और तब तुम मुझे खाना। चिड़िया को ठीक लगता है। चिड़िया ची ची करते हुए उड़ जाती है। फिर देखो, उस पौधा जो गाड़ा था, वो जो बीज गाड़ा था जमीन में, उसका अंकुर फूटा है। तो उस अंकुर को देखकर एक बकरी वहां आ जाती है। तो बीज क्या कहता, वो अंकुर क्या कहता है, देखेंगे। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने लगी। तब कोंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। जब वह अंकुर, कोंपल यानी अंकुर देखकर बकरी वहां आती है। जैसे ही वह अंकुर को मुंह लगाई और खाने की कोशिश करती है, तभी वह अंकुर बोल उठता है। वह कहता है, रुकी रहो, पहले मैं तो अब बहुत छोटा हूँ, मेरी जड़ें भी बहुत छोटी छोटी है। मेरी जड़ों को गहरे यानी जमीन के अंदर गहरे जाने दो, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा। और जमीन के अंदर मेरी जड़ें जाने के बाद जमीन से वह पानी और खाद लेंगे और उसके सहारे मेरा रूप बड़ा बन जाएगा। और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तब तुम मुझे खाना। बकरी को भी यह सही लगता है। बकरी भी उस अंकुर की ओर से मैं करते हुए आगे चली जाती है। फिर थोड़ा सा वो पौधा बन जाता है। जब वो पौधा बन जाता है तो उसको खाने के लिए उस पौधे के पास गाय आती है। और गाय को पौधा क्या बोलता है, देखिए। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रहमती हुई चली गई। यानी देखो, थोड़े दिन के बाद उस अंकुर का पौधा बन गया। लेकिन पौधा भी इतना, जड़ें मजबूत नहीं होती पौधे की। तो जब गाय खाने के लिए आती है तो भी पौधा कहता है, रुकी रहो, डाल पात होने दो, यानी मुझे बड़ा होने दो, मेरी बड़ी बड़ी डालियां होने दो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पत्ते आने दो, और इसके लिए मुझे पानी और खाद की जरूरत है। वह मुझे खाने दो, पानी पीने दो। यह लेकर, खाद और पानी लेकर मैं बड़ा बन जाऊंगा, और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तब तुम मुझे खाना।
यह सुनकर गाय रमती हुई चली गई, यानी मैं करके जो आवाज गाय निकालती है वह निकालते हुए गाय वहां से चलती है। गाय को भी लगता है कि पौधा सच सच बोल रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब देखो, यही पौधा जो एक बीज था उसका अंकुर बना, उसका पौधा बना, और कुछ महीने बाद उसका, कुछ सालों बाद उसका बहुत बड़ा पेड़ बन गया। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोला, पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। यानी वह एक दिन सब इकट्ठा हो जाते हैं, उस पेड़ की छाया में आ जाते हैं, तो आपस में बोलने लगते हैं, इसी जगह पर एक बीज पड़ा हुआ था, वह कहाँ गया? तो बकरी बोलती है, हाँ मैंने भी अंकुर देखा था, कहाँ गया? हाँ, गाय बोलती है, मैंने भी पौधा देखा था, वह कहाँ गया? तो पेड़ खुद बोल उठता है और कहता है कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ। जो बीज का मैं अंकुर बन गया, अंकुर का मैं पौधा बन गया, और पौधा का मैं अब आज इतना बड़ा विशाल पेड़ बन गया हूँ। तुम सबके काम आ सकता हूँ, अब तुम्हारे सबके काम में आता हूँ। कोई इसका फल खा लो, कोई इसका फूल खा लो, कोई इसके पत्ते खा लो, लेकिन मुझ में कुछ कमी नहीं होगी, मैं मर नहीं जाऊँगा, मैं आपकी सेवा करते करते जिंदा रह जाऊँगा। देखो बच्चों, इस कहानी से बहुत अच्छी सीख दी है कि ऐसे ही हमें बड़े बड़े पौधों का निर्माण करना चाहिए। बड़े बड़े पौधे होने के लिए, बड़े बड़े पेड़ होने के लिए हमें बीज को अंकुरित करना चाहिए, और वह अंकुरित करना बहुत कुछ आनंददायी होता है। कभी लगा कर देखो एक छोटा सा बीज और उसे बढ़ते देखो, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अब इस कविता के शब्दार्थ, पाठ के शब्दार्थ, कोंपले यानी अंकुर, मुहावरा, मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। इसका वाक्य है, मिठाइयाँ देखकर रमा के मुंह में पानी आया। देखो बच्चों, अभी शुरुआत है, इस प्रकार शब्दार्थ आएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ आएंगे, मुहावरे के अर्थ लिखना पड़ेगा, उनका वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। ये शुरुआत है, तो मैंने शुरुआत कर दी है, आप भी अपनी नोटबुक में ये लिख कर रखो। अब इस पाठ के नीचे प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। अब इसको मैंने सही क्रम से लगाया है। पहला है, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। इसके बाद आपको दिया गया है कि एक चना ले लो और चने को मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। यह काम आपको करना है। अगर आपके घर के आगे पीछे आंगन जमीन नहीं है, तो आप किसी बहुत बड़े गमले में भी चने को मिट्टी में गाड़ सकते हो, और देखो एक बार उसका अंकुर कैसा बनता है, उसका पौधा कैसा बनता है, वह देखने की कोशिश करो। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। जल्द ही अगला पाठ लेकर मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।